एवरीवन, कैसे हैं आप सब। बच्चे चल पड़े हैं स्कूल। मुझे नहीं जाता मम्मी। क्यों? गाइस कल भी छुट्टी मारी थी, आज भी छुट्टी मारने वाला था। कल चलेगी थी तेरी, आज नहीं चलेगी। क्यों? कल इसने छुट्टी की थी। कहता मेरे को उल्टी जैसा लग रहा है, मेरी तबीयत खराब हो रही है, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं। ये पीछे पीछे नींद आ रही है मुल्क के। गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही है सच में दिल्ली में। तो गाइस मैंने पता नहीं दिल्ली मेरे सारे क्या हो रही है, पता नहीं। भगवान जी आगे प्रार्थना करो। तो गाइस मैंने ना मम्मी के पास तो कर दिया प्लान। अभी 12:30 हो गए हैं और मैं नहा ली हूँ। नहाना तो क्या, बस गर्मी में इतना बुरा हाल हो रहा है सच में बहुत ज़्यादा। और सारे काम कर दिए हैं, बर्तन झाड़ू पोछा सब। कपड़े शाम को धुलेंगे, कपड़े अभी धुलेंगे नहीं कि धूप बहुत ज़्यादा है। पानी भी शाम को ही आता है, तो पानी भी शाम को आता है, तो कपड़े भी शाम को ही धुल जाएंगे। अभी 12:30 हो गए, अभी रोटी बना के खाऊंगी। उससे पहले मैंने अपने 2 खीरे काट के खा लिए थे। अगर रोटी के साथ खाऊं तो कम खाए जाते हैं, अगर पहले खा ले तो सही रहता है, भूख भी हो जाती है और ठीक रहता है। अभी आटा गूंद रही हूँ, अभी बनाऊंगी रोटी। देखिए अभी आटा गूंदूंगी, रोटी बनाऊंगी, सब्जी बना रखी है, सारे काम हो गए। बस अभी पानी पीऊँगी, आटा गूंदूंगी, पंखे के नीचे बैठ के आटा गूंदूंगी, क्योंकि गर्मी इतनी है। 1 सेकंड के लिए भाई बुरा हाल कर रखा है। 35 कह रही 45 डिग्री का कल था तापमान, आज पता नहीं कितना है। बुरा हाल हो रहा है। और अभी मैं करूँगी एक काम क्या है वो काम ये है, कपड़े लस्सी में बर्फ़ डाल के रखूँगी, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। और वैसे तो सुबह से ही फ्रिज में रख दी थी मैंने दही, और लस्सी बनाने के बाद भी फ्रिज में रख दी थी, लेकिन फिर भी मेरे को बहुत ही ठंडी लस्सी चाहिए है इतने टाइम, तो इसमें बर्फ़ डाल देती हूँ। ये निकाली बर्फ़ और अभी डाल लूँगी इसके अंदर। ये थोड़ी वो करनी पड़ेगी, अब इसमें बर्फ़ डाल दूँगी। एक गिलास पानी आता है इसमें, इस ट्रे में 1 गिलास पानी में इतनी सारी बर्फ़ हो जाती है। ज़्यादा गाढ़ी लस्सी भी मेरे पसंद। देखिए पूरा बड़ा मग्गा ये, तो ज़्यादा गाढ़ी लस्सी मेरे को पसंद नहीं है, थोड़ी पतली पतली सी पसंद है। बाकी दिया फ्रिज में, और मतलब इसको फ्रीजर में रख दिया है, इसको फ्रिज में रख दूँगी। अब रख देती हूँ जब तक रोटी बनाती हूँ। और अभी आटा गूंदूँगी, जब तक आटा गूंदूँगी बर्फ़ थोड़ी पिघल जाएगी। ओहो हो गर्मी, इतनी देर में गर्मी भाई क्या हाल है। एसी अभी चलाया नहीं है, एसी चलाती हूँ जब बच्चे और हस्बैंड आते हैं, क्योंकि वैसे आज अभी बहुत टाइम है, खाना खाते टाइम चला ही लूँगी। गर्मी बहुत ज़्यादा। सुबह बच्चों को भेजने के बाद चलाती हूँ एसी, जब बच्चे उठते हैं तब बंद कर देती हूँ, और जब वो स्कूल चले जाते हैं ना 1-1.5 घंटे बाद दोबारा से एसी चला लेती हूँ। चाय वगैरह पीती हूँ, थोड़ा रेस्ट करती हूँ, फिर बंद कर देती हूँ, काम करती हूँ, और जब वो आते हैं जब चलाती हूँ। लेकिन आज गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है, तो अभी खाना नहीं बनाया जब तक, तो चला रही हूँ। जब खाना खाऊंगी ना जब ऐसे चलाऊँगी। और अभी अपना पानी का गिलास भी लिया, पानी पीऊँगी, आटा गूंदूँगी, कंगन ला दिया, खुद नहा ली। आज मैंने बाल भी धोने थे,
क्योंकि गर्मी में ना पसीने में हो रहा था। फिर धूप आ गई वहाँ पे, और गरम गरम पानी आता है। मैं शाम के टाइम देखूँगी, शाम को ठंडा ठंडा पानी आता है ना, तो शाम को देखूँगी, शाम को दूँगी बाढ़, अभी तो नहीं दोई। अभी सुबह शाम तो टाइम तो नहाना ही होता है। गर्मी में इतनी सारी गर्मी हो रही है, नहाने को तो जितनी बार नहा ले, लेकिन 2 टाइम तो बनता ही है नहाना। चलो अभी आटा गूँध लेती हूँ, पानी पी लेती हूँ, रोटी बनाऊँगी। फिर अपना ये लगा लो 12:30 हो अभी, 2 घंटे तक अपना एसी में रहूँगी, कोई काम नहीं है। बच्चे आएंगे जब रोटी बनाऊँगी उनकी, बर्तन होंगे वो उस टाइम करूँगी या बाद में करूँगी, देखती हूँ। और ज़्यादा कुछ काम है नहीं, बस बच्चों की रोटी बनानी है और बर्तन होते हैं फिर वो करने होते हैं। शाम का काम फिर शाम को होता है। और आज शायद मेरे को अपना सूट भी उठा के लेके आना है। 16 तारीख का की डेट दे रखी थी भैया ने, लेकिन मैं गर्मी की वजह से जा ही नहीं रही थी। तो आज देखती हूँ, कपड़े के लिए अपना सूट भी उठा के लेके आऊँगी। और 1-2 कामों को भी करने हैं, कई काम सोच रही हूँ करने हैं, लेकिन गर्मी के कारण कर नहीं रही हूँ। तो देखती हूँ, जाती हूँ, अपने काम करती हूँ। फिलहाल तो पानी पी लेती हूँ और आटा गूँध लेती हूँ। एसी चला लिया है और मैं खा रही हूँ खाना। खाने में बनाया जब मैं टिंडे की सब्ज़ी, भरवा टिंडे नहीं बनाए, वैसे बड़े बनाए हैं। और अभी मैं खा रही हूँ खाना, देखो यह मेरी टिंडे की सब्ज़ी, ये रोटी, ये लस्सी। और खीरा मैंने पहले ही खा लिया था, सलाद तो खानी नहीं, पहले ही खा ली थी। और इसे चला के आराम से अपना खाना खा रही हूँ। बस गर्मियों में तो एसी में रहो, इसके अलावा कहीं मत जाओ। छुट्टी भी सेट टाइम पे होती है गर्मियों में, कहीं जाने के भी नहीं हो गर्मी में। मेरे मायके से रोज फोन आ रहा है, आजा आजा, मगर मैं ना आऊँ, थोड़ा देर और भी फालतू गर्मी अड़ तो लाइट तरफ है दिल्ली में, तो हरियाणा में तो लाइट भी ना रहती, मतलब रहती है लेकिन इतनी नहीं रहती दिल्ली जितनी, दिल्ली में ज़्यादा रहती है। ज़्यादा क्या, दिल्ली में तो जाती नहीं, ये भगवान करे टोकना लग जाए तो चलिए ना जाए, मैं ऐसा बोल रही हूँ। क्योंकि ना ज़्यादा तारीफ करा करो ना किसी चीज़ की, तो उल्टा हो जाएगा। मैं कर दो तारीफ नहीं, हमारे यहाँ पर बिल्कुल लट जाती है तो चली जाइए कई घंटे तक, ऐसा ना होना चाहिए। पर वैसे सच्चाई है, बिल्कुल भी ना दिन रात जब कभी नहीं मारती लाइट, 1 सेकंड के लिए भी नहीं जाती है, इतनी लाइट रहती है दिल्ली में। हमारे वहाँ पे टाइम से आती है, टाइम से जाती है, इतने बजे आएगी इतने बजे जाएगी। जैसे सुबह चली जाती होगी 6-7 बजे के आसपास, जितना मेरे को पता है। और फिर दोपहर को आएगी 11-12 बजे, फिर चली जाएगी 2-3-4 बजे, 4 बजे लास्ट है। फिर शाम को आएगी 7-8 बजे, 6-7 बजे ऐसा, मतलब टाइम के हिसाब से चलती है। और थोड़ी सी हवा चल जा, बारिश का मौसम हो जाए तो कट, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। चांदी हो, तूफान हो, कुछ भी हो, गर्मी हो, सर्दी हो, बारिश तो वो लाइट नहीं जाती है। तो इसलिए वो कह रहे थे ना कहा जा, तो मेरे बच्चों ने भी मना कर दिया और मैंने भी कहा नहीं भाई, वहाँ पे गर्मी भी ज़्यादा है, लाइट भी नहीं रहती है, कम से कम यहाँ पे लाइट तो रहती है, तो हम तो अपने यहीं पे ठीक है। तो अभी मैं खाना खा लेती हूँ, खाना खा के मिलती हूँ। बच्चे आ गए हैं, आ रही हूँ, अब देखना इनके ड्रामे। ये देखिए बच्चे आ गए हैं और आते इनके ड्रामे शुरू। और फिर ये है शाम का टाइम, ये है 4-5 बजे के आसपास का टाइम। और यहाँ पे मैं अपनी चाय बनाने की तैयारी कर रही हूँ। अभी बच्चों के लिए बनाऊँगी मैंगो शेक और अपने लिए बनाऊँगी चाय। शाम को यही होता है मेरा, क्योंकि बच्चे स्कूल से आने के बाद खाना खाते हैं, फिर अपना थोड़ा रेस्ट करते हैं, फिर मैम आ जाती है, फिर पढ़ाई करते हैं। फिर उसके बाद 5-5:30 बजे, 5:30 बजे के आसपास मैम जाती है पढ़ा के। तो उसके बाद फिर मैंगो शेक दे देती हूँ उनको। फिर मैंगो शेक पी के और फिर वो चले जाते हैं अपने ट्यूशन पे। तो मैं अपनी चाय पी लेती हूँ, उनको मैंगो शेक दे देती हूँ।
और चाय पीने के 1 घंटे बाद, आध घंटे बाद, जब भी मेरा मन करता है फिर मैं मैंगो शेक पीती हूँ। पहले मैं चाय ज़रूर पीती हूँ, क्योंकि सबसे पहले चाय पीनी होती है। बिना चाय के तो काम ही नहीं चलता। एक सुबह की और एक शाम की, ये 2 चाय तो होती हैं। तो दूध निकाल के रख दिया पतीले से, और इसी पतीले में मैंने अपनी चाय रख ली। कौन कौन ऐसा करता है, जिस पतीले में दूध गर्म करते हैं उसी पतीले में चाय बनाते हैं। मैं तो ऐसा ही करती हूँ। जो शाम की चाय होती है मेरी, वो हमेशा इसी पतीले में बनती है, क्योंकि दूध तो इसमें से निकाला होता ही है। तो मैं कहा 1 कप मग्गा छोटे वाला चाय शाम का टाइम हो गया है तो इसमें बना ले। 6:30 का। और अभी मैं लगाऊंगी मशीन कपड़ों के लिए, क्योंकि एक तो आज बुधवार है, और दूसरा जो बच्चे आज कपड़े पहने गए थे, ये वाले हाउस ड्रेस, यही कल पहन के जाने हैं इनको। तो कपड़े धुल जाएंगे। पानी तो पहले डाल दिया था, अब मशीन चलानी है। और यहाँ पे बैठी है हमारी बिल्ली बागी। चलो चला देती हूँ मशीन। कपड़े ज़्यादा तो नहीं है, डाल देती हूँ। कपड़े डाल दिए, मशीन चला देती हूँ। अभी डाल दूँगी सरफ। ज़्यादा कपड़े नहीं है, 2 बार के ही हैं, जल्दी धुल जाएंगे। अभी तो पानी भी नहीं आया, मोटर चलाऊंगी, देखते हैं कितनी देर में आता है पानी। कभी जल्दी भी आ जाता है, कभी लेट भी आता है। हाँ जा, अभी सुधांशु ट्यूशन जाएगा। निधि पहले से जा रखी है। आज इनकी मैम घर पढ़ाने के लिए नहीं आई, क्योंकि कॉलेज था, वो लेट होगी। और बर्तन है थोड़े से, वो साफ़ करूँ टाइम। तो अभी कर रही हूँ बर्तन साफ़। वैसे तो मैंने खाने के तो कर दिए थे, टिफ़िन वगैरह, रोटी वगैरह जो खाया था सब साथ ही साथ ही कर दिए थे खाना खाने के बाद ही, क्योंकि फिर ज़्यादा हो जाते हैं। और अभी बस ये चाय पानी के ही हैं, ज़्यादा नहीं है। तो अभी ये कर दूँगी। और समय का कुछ नहीं पता, 1 सेकंड में बदल जाता है सच में। मैं इतनी खुश थी, टाइम से काम हो रहा था। आज सब्ज़ी भी नहीं बनानी थी शाम को। मगर आराम से जल्दी कपड़े धुल जाएंगे, लेट तक नहीं लगना पड़ेगा कपड़ों में। नहीं तो वैसे लेट हो जाता है मेरे को कपड़े धोने में शाम को, क्योंकि पानी भी लेट आता है, और फिर बीच में खाना पीना भी, बहुत सारे काम हो जाते हैं, तो लेट हो जाती हूँ। तो आज मैं बहुत खुश थी, पानी भी जल्दी आ गया था, कपड़े भी थोड़े थे, और टाइम से धुल गए थे। मैं कहा ले भैया अब ठीक हो गया, मैं बहुत खुश थी। लेकिन भगवान जी को मेरी खुशी बर्दाश्त नहीं हुई, और ऐसा आंधी तूफान बारिश ओले, इतना ज़बरदस्त ख़राब मौसम हो गया कि मेरी सारी खुशियों में पानी फिर गया। मतलब 1 सेकंड के अंदर सब हो गया। मैंने कपड़े वॉश करके और मशीन में सुखाने के लिए डाल रखे थे, 1 बार के तो, और 1 बार के उसमें टब में थे। तो मैं कहा भाई बहुत खुश थी, मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। मैं कहा चलो भाई आज तो जल्दी कपड़े वॉश हो गए हैं। 8 बजे के आसपास का टाइम, 8 बजे नहीं 5 मिनट थी शायद, उस टाइम की बात है। और मैं फटाफट पानी भर रही थी और कपड़े का काम कर रही थी। मैं कहा आधे घंटे का काम है, आधे घंटे में मेरा सारा काम हो जाएगा। मैं बहुत ही ज़्यादा खुश थी। मैं कहा लो भाई आज तो 8:30 बजे मेरे कपड़े भी धुल गए, मेरा सारा काम हो गया। लेकिन ऐसा में हुआ मेरे साथ, तो बस क्या बताऊँ। मैं फटाफट लग रही है, एकदम से आंधी आई। मैंने कन्नू को भी बाहर बिठा रखा था, मैं चलो शाम का टाइम है, थोड़ी आवाज़ भी है, ठीक है कन्नू भी बाहर ही बैठ जाएगा। कन्नू को भी बाहर बिठा रखा था, और मैं अपने काम में लग रही थी। एकदम इतनी तेज़ आंधी तूफान आया, कन्नू को लेके अंदर भागी। समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं क्या नहीं करूं। और बच्चे ट्यूशन से आने वाले थे, आए नहीं थे। ऊपर से बच्चों का डर, कहाँ आए, कैसे आएंगे, क्या होगा। तो निधि तो थोड़ा जल्दी आ गई थी, सुधांशु थोड़ा पीछे आया था। सुधांशु तो
कह रहा था मैं गिर भी गया था मम्मी, इतना तेज़ तूफान था, गिरना तो था ही, वो तेज़ तूफान था, वो आँखों में घुस गया रेत जो होता है। तो फिर बच्चे आए और मैं दरवाज़ा खोल रही, इतना प्रेशर हवा का कि नींद आई। जब मैं दरवाज़ा खोली, दरवाज़ा भी नहीं खुल रहा था, बहुत मुश्किल दरवाज़ा खुला। तो फिर आंधी आई, कहाँ कुछ करना था, आराम से अंदर बैठ गए अपने। फिर आंधी जाने के बाद फिर ओले आ गए, फिर उनका आनंद लिया ओलों का। मगा लो भाई, इनको भी वेलकम करते हैं। फिर उसके बाद बारिश आई, फिर कहीं जाके मौसम ठीक होया, और फिर मैंने रात के 9 बज गए थे उस टाइम, 1 घंटा तक ये सब चला है। उसके बाद फिर मैंने अपने कपड़े सुखाना, पानी भरना, ये सब किया। हाँ ये है, पानी गया नहीं था जब तक भी मेरा काम हो गया था, लेकिन लेट हो गया। जो मेरे को था ना जल्दी हो जाएगा, जल्दी नहीं हुआ, थोड़ा लेट हो गया, 1 घंटा लेट काम हुआ मेरा। फिर मैं कहा चलो कोई नहीं, जो भी होता है ठीक होता है, क्या कर सकते हैं। लेकिन सब गर्मी से मतलब सबका बुरा हाल हो रहा था गर्मी से, हाय गर्मी हाय गर्मी हाय गर्मी। लेकिन भगवान ने 1 सेकंड में सब पलट दिया, गर्मी से सर्दी कर दी। बहुत ज़्यादा तो मौसम नहीं हुआ, लेकिन हाँ जैसे बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी ना, वो तो ठीक है, अपना ज़्यादा गर्मी नहीं है, मौसम बहुत अच्छा हो गया। नहीं तो सबको यही हो रहा था, हाय गर्मी हाय गर्मी। तो गर्मी से आनंद हो गया, मिल गया है। तो समय का कुछ नहीं पता, 1 सेकंड में बदल जाता है, अच्छे से बुरा और बुरे से अच्छा। तो इतनी जो गर्मी हो रही थी, सब इतने परेशान हो रहे थे, तो भगवान जी ने सोचा कि ये रोज़ मेरे को इसी बात पे बोलते रहते हैं गर्मी गर्मी, चलो इनकी गर्मी दूर भगाता हूँ। तो अच्छा काम कर दिया। वैसे तो थोड़ी परेशानी तो हुई, लेकिन कोई नहीं, कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। परेशानी भाई, धूल मिट्टी इतनी होगी, सारी का साफ़ सफाई करना, बहुत ही काम बढ़ जाता है, लेकिन फिर भी कोई नहीं, अच्छा भी होया है। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो कुछ वो दिक्कत नहीं है। बस अभी यहाँ पे मैं बर्तन कर रही थी, और साथ के साथ वो चल रही थी मशीन, लेकिन क्या पता था ऐसा हो जाएगा। तो ऐसा ही चलता है ज़िंदगी में, कुछ नहीं पता क्या हो जाए क्या नहीं हो जाए। हम सोचते कुछ है और होता कुछ है। ये लग ही नहीं रहा था कैसे आंधी भी आ जाएगी। और बच्चों का तो मेरे को बहुत डर लग रहा था, क्योंकि घर में होना सेफ रहते हैं। अब बाहर वैसे थे, इतने बड़े भी नहीं हुए हैं अभी, और मैं भी कहाँ जाऊँ कैसे जाऊँ, एकदम समझ में नहीं। मैंने सोचा था अभी छुट्टी नहीं होगी, अभी तो वहीं पे होंगे, लेकिन ये नहीं पता था कुछ छुट्टी होके वो आ रहे हैं। तो तब आज तब पता चला कि वो उनकी छुट्टी हो गई थी। चलो भाई कोई बात नहीं, जैसा भी होया ठीक हो गया। अभी मोटर चलाई है, पानी आ रहा है, पता नहीं कितनी देर आएगा, देखते हैं। जितनी देर आएगा उतनी देर भर लेंगे। हाँ तो रहा, चला भी जाता है बीच में, ऐसा ही है। तो कपड़े भी वॉश हो रहे हैं, पानी भी भरा जा रहा है, और बिल्ली थी डर गई मैं। हाँ, चल। तो अभी पंखा चला के बैठूंगी थोड़ी देर। पंखा मैंने बंद कर दिया था, मैं कहा बाहर बैठ जाएंगे थोड़ी देर, लेकिन गर्मी इतनी हो रही है। थोड़े से बर्तन थे बिल्कुल, लेकिन फिर भी बुरा हाल हो गया थोड़े से बर्तनों में भी। बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, हवा भी नहीं चल रही आज तो, पता नहीं क्या हो रहा है, बहुत बुरा हाल है। और मायके वाले आदमी बोल रहे थे आ जा, कैसे चले जाएं बताओ, इतनी गर्मी। वहाँ पे तो लाइट का भी वो रहता है, लाइट भी कभी आती है कभी नहीं आती, यहाँ पे लाइट तो रहती है कम से कम। ये है भाई ठीक है, 24 घंटे एसी में नहीं रहते, लेकिन ये तो है जब ज़्यादा गर्मी लगे तो एसी में बैठ जाए जाके, वहाँ पे तो आएगी तब एसी मिलता है जब लाइट आती है।
चलो देखते हैं कैसा क्या रहता है जाने का। तो कुछ लग नहीं रहा कि बार जाएंगे तो। एक तो अभी बच्चों की क्लास स्टार्ट हो जाएंगी और खुद मेरी भी मंडे से स्टार्ट हो जाएगी क्लास, तो वैसे भी मुश्किल ही है। तो अभी थोड़ी देर पसीने सुखाऊंगी तो पानी भर रहा है। सब्जी आज बनानी नहीं है, हस्बैंड की आमली की रखी है, सुधांशु और हस्बैंड आमली की सब्जी के साथ खा लेंगे। मैं और निधि या तो खिचड़ी बनाएंगे या दलिया बनाएंगे या नमकीन चावल बनाएंगे। हम दोनों जनी इन तीनों में से कुछ खाएंगे, क्योंकि गर्मी में रोटी खाने का भी मन नहीं करता। तो हम रोटी नहीं खाएंगे निधि और मैं, हम कुछ ना कुछ और देखेंगे। हस्बैंड और सुधांशु रोटी के अलावा कुछ खा के खुश नहीं है, तो उनके लिए रोटी बना दूंगी। और आमली की सब्जी है, गुड़ डाल के बनाई थी, कल ही बनाई थी, गुड़ डाल के पुदीना वदीना डाल के सब, मेथी का छूट लगा के, बहुत टेस्टी बनी थी। लेकिन मेरे को तो पसंद आया ही नहीं, बच्चे भी नहीं खाते हैं ज़्यादा, लेकिन मैं तो बिल्कुल भी नहीं खाती। उसी को दोबारा चला देती हूँ, हो गया। तो फिर हम तो अपना और कुछ देख लेंगे, हम तो खाएंगे नहीं। तो खाने में तो ऐसा कुछ ज़्यादा है नहीं बनाने का, बस कपड़े वो सजाएं, क्योंकि कल बच्चों को यही कपड़े पहन के जाने हैं दोबारा से। तो अभी दोबारा से चला लेती हूँ 5 मिनट के लिए, मोटर चल रही है। टाइम हो गया है 8 बजे का और आंधी देखो, इतना गंद तूफान आ रहा है, बिल्कुल तूफान, सारे का मिट्टी हो गई है। दिखाती हूँ ऊपर से, देखो कैमरे में पता नहीं सही से दिख रहा है मुझे। इसको इस रूम में रख दे। बहुत ज़बरदस्त आंधी आ रही है, बहुत ही ज़्यादा। बहुत देखिए ओले ओले, दिल्ली में पड़े ओले। सबूत दिखाएं, ये रहा सबूत, ये देखिए, ये देखिए ओले। ये तो टूटने के बाद ये हैं, टूटने के बाद है ये। थोड़ा पीछे करके दिखा, नहीं तो जो भाई जो कितने मोटे मोटे आ रहे थे सुधांशु ना। बुखार आ जाएगा। अच्छा ना, तो बस